81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम लोग 80 तक बना चुके थे, आज हम लोग चलेंगे कितना से, 81 से। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। यदि 7% लवण वाले यानी कि 12 लीटर घोल को यानी कि उबाल कर 4 लीटर पानी को क्या कर दिया जाता है, वाष्पित कर दिया जाता है। माने पानी उसमें से वाष्पित करके माने कथी कर देगा, हटा दिया जाता है। ऑलरेडी पहले से क्या लीटर रहता है, 12 लीटर, और 4 लीटर अगर वाष्पित कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 8 लीटर बचेगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कहता है यदि 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल को जब उबाला जाता है, क्या किया जाता है, उबाला जाता है, तो कहता है गौर कीजिएगा 4 लीटर पानी वाष्पीकृत यानी कि कर दिया जाए तो शेष बचे घोल का लवण का प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या। टोटल अगर घोल की बात किया जाए तो टोटल घोल अगर देखा जाए तो कितना है, 12 लीटर। क्या लीटर, क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना, 81 पर। 12 लीटर घोल में नमक जो है से क्या प्रतिशत है, 7%। अब कहता है से 4 लीटर वाष्पीकृत हो गया, माने भाप के माने वाष्पीकृत हो गया, इसका मतलब कम गया। तब 12 गो में से 4 लीटर अगर कम गया तो क्या बचेगा, 8 लीटर। तो कहता है शेष यानी कि कहता है शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत, लवण का प्रतिशत हो जाएगा क्या प्रतिशत, x%। गौर कीजिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर 4 से काटेगा तो 3 मरतबे, 4 से काटेगा तो क्या 2 मरतबे। अब कटने वाला है नहीं ना, तो सतिया कै 21/2 बराबर में कै x। अगर 21 के अगर आधा कीजिएगा तो 21 के आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 10, यानी कि 10.5। अगर गौर कीजिएगा तो 10.5 जो होगा से ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए होगा। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला में पूछा जब वाष्पीकृत हो जाएगा तो उसका कितना होगा से, ठीक है ना, उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 82 कहता है 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितने पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो सबसे पहले इसको बनाने का नियम क्या देखिएगा, 50% अम्लीय में 9 लीटर यानी कि द्रव में कितने पानी मिलाया जाए कि अम्लीय की सांद्रता क्या प्रतिशत हो जाना चाहिए, 30। इसको बाय रेशियो हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए से एक है, ये दूसर का ले लेते हैं। पहलका में 50% है, पहलका में क्या प्रतिशत, और दूसरका में कहता है क्या प्रतिशत, 30%। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 खत्म। अगर रेशियो की बात किया जाए 1 और 2 का तो कितना हो जाएगा, 3:5 एने का मान होने वाला मान एने, तो 1 का मान 3 और 2 का मान 5। अब देखिएगा यानी कि इसमें कितने लीटर माने द्रव है, 9 लीटर। क्या लीटर, 9 लीटर। गौर कीजिएगा 9 लीटर। बाकी पहले कितना लीटर था, 3 लीटर। तो 9 लीटर की तुलना कैसे, 3 लीटर से। निकालना क्या है हमको, देखिए तो इतना लीटर में कितने पानी और मिलाया जाए ना, और पानी कितना और मिलाया जाएगा। तो अच्छा एक बात बताइए, इसमें कितना बढ़ गया पानी, देखिए तो 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ाएंगे, इससे गुना करेंगे, इससे कटेगा क्या मरतबे 3, यानी 3 दूनी कै 6 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी। फिर से एक बार और क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। कहता 50% अम्लीय, तो पहला में 50% अम्लीय, फिर दूसरका में कहता है अम्लीय की सांद्रता 30%। तो 30% इतना पर से फर्स्ट और सेकेंड का हम लोग रेशियो निकालिए तो 3:5 का हो गया 5। अच्छा में बढ़ा था, कितना बढ़ा पानी, तो 2। एक बात और कह दिया है से पहला में 9 लीटर पानी है, तो पहला में 9 लीटर पानी, बाकी पहला में पानी कितना है 3, तब पहला की तुलना पहला से। रेशियो का यही नियम ना होता है जी। और जो निकालना होता है उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो निकालना है, देखिएगा कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा, तो 2 से गुना, 3 से ही कटेगा 3 मरतबे, 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 6। और कितना मिलाया जाएगा बताइए तो, 6 लीटर। क्या लीटर पानी मिलाया जाएगा, द्रव में कितना पानी और मिलाया जाए, 6 लीटर पानी और मिलाएंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 83। 300 ग्राम कहता चीनी के घोल में 40% चीनी है, 40% क्या है, चीनी है। इनमें से कहता है कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% क्या है, चीनी है।
अच्छा, चीनी निकालने के लिए कहेगा तो निकालेंगे कथी, पानी। अब पानी कहेगा तो कथी, चीनी। दो को घोल ले लेते हैं। पहलक्का में कहता चीनी क्या प्रतिशत है, 40। तो पानी कितना होगा, कोई भी अपने आप में क्या परसेंट, 100। तो 100 में से हो जाएगा क्या, 60। कल कि 100 में से 40 को घटा दीजिएगा तो 60% ना जी। फिर अगिलका में कहता है क्या प्रतिशत है चीनी, 50%। पानी क्या प्रतिशत होगा बताइए, 50 से ना होगा जी। तब प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 1 से 1 खत्म, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो हो जाएगा 5:6 का। अब रुक जाइएगा। अब हमको क्या कहता है, उनमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए, कितने ग्राम और चीनी मिलाया जाए। अच्छा एक बात बताइए, इसमें बढ़ा तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, बाकी टोटल कितना ग्राम देले है, कैसो 300। पहलक्के के न है जी, जैसे कहता है से 300 ग्राम में चीनी का घोल क्या प्रतिशत, 40, माने पहलक्का में है 40 वाला में। तो पहलक्का की तुलना कथी से, पहला से, पहला की तुलना पहला से, जो निकालना हो उसे क्या करेंगे, गुना। तो कितना बढ़ल है जी, 1। अब ये से काटेगा कै, 60 में 1 से गुना कीजिएगा तो कै, 60 हो जाएगा आपका आंसर। अगर ऑप्शन देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर कै, सी। ये ग्राम में हो जाएगा जी, कथी में हो जाएगा, ग्राम में, 60 ग्राम। कहता अगला क्वेश्चन सुनिएगा, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 40% क्या है, चीनी है। और इस घोल में 1 लीटर पानी मिला देने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। अच्छा एक बात बताइए, 3 लीटर में, गौर कीजिएगा बनाने का नियम, 3 लीटर में क्या प्रतिशत चीनी है बताइए तो, 40% है। गौर कीजिएगा, कहता है इसी में 1 लीटर और मिला दिया जाए, तो पहले से तो 3 है, 1 लीटर और मिला देंगे तो क्या लीटर, तो 4 लीटर में कहता है से कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो मान लेते हैं 6% चीनी होगी। तब प्रतिशत से प्रतिशत खत्म और कटेगा जी ऐसे ही कटेगा कै, 10 और 10 दिए कै, 1 से बराबर कै, 30% हो गया। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, सुनिएगा, चीनी तथा पानी का कहने का मतलब है घोल है, और कै लीटर घोल है जानते हैं, 12 लीटर। कै लीटर चीनी, तो 12 लीटर घोल में, क्वेश्चन नंबर 85 है, 85, 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। क्या प्रतिशत, 4% चीनी है। फिर कहता सुनिएगा, उस घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। तब 12 लीटर रहता है, 2 लीटर उड़ गया, तो कै लीटर बचा, 10 लीटर बचा। अब कहता है शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। तो हम मान लेंगे कि भाई क्या प्रतिशत, x% होगा, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, 2 से तो 2, 2 से कै 5, 12 दूनी कै 24, और 12 दूनी 24 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 5 बराबर कै x, यानी कि 5 चौक क्या हो जाएगा आपका 20, और एगो बच जाएगा तो बचेगा 4, तो 8 बचे कै 40। 4 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 8। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कै, सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कितने प्रतिशत चीनी होगा जी, 4 पॉइंट कितना 8%। चलिए उतारिएगा, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है 40% एल्कोहल में, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में, 40% एल्कोहल में, सुनिएगा, 40% एल्कोहल में 5 लीटर बिलियन में, तो 5 लीटर है क्या हो जाएगा 40%। उसके बाद कहता है 1 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, तो नया मिश्रण, पहले से कै लीटर पानी 5, 1 लीटर और डाल दिया तो कै लीटर 6 लीटर नए का हो जाएगा। अब उसमें कहता है से नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो मान लिया जाए कि कै प्रतिशत होगी, 1% से प्रतिशत खत्म। क्या 2 से कटेगा तो 3, और 2 से कटेगा तो कै 20 बचे कै
100/3। अगर x का मान देखा जाए तो ये हो जाएगा 33.1/3। यही आपका क्या होगा आंसर। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उतारिएगा 50% देखिएगा 87 पे गौर कीजिएगा। 50% एल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम सोबिंग यानी कि लोशन में कितने ग्राम पानी मिला दिया जाए कि लोशन में यानी कि एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। यानी कि ध्यान दीजिएगा पहला में 50% है, इसको बाय रेशियो मेथड से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। पहलका में कहता 50% और दूसरका में कह दिया है कितना, ध्यान दीजिएगा 30%। अगर इसको रेशियो अगर निकाला जाए तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो हो जाएगा 3:5 का। अब इसमें कितना ग्राम मिलाया गया लोशन, तो 9। अच्छा एगो बात बताइए में कितना ज्यादा है, देखिए तो 2। तो ये भी पहलक्का है, पहलक्का में 9 मिलाया गया, तो पहलक्का में क्या मिलाया गया 3। तो पहला की तुलना कथी से, पहला से जो निकालना होगा जितना बढ़ा हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या 2 को 3 को क्वेश्चन इस पे हो गया जी, ऐसे ही कटेगा 3 3 दूनी का है 6। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी ग्राम में लिखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलेगा सोने तथा चांदी के यानी कि 50 ग्राम यानी कि मिश्रण में कहता है भार के रूप में 80 ग्राम यानी कि सोना है। 80 ग्राम क्या है, सोना। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे अगर पानी कहेगा तो चीनी या चीनी कहेगा तो ध्यान में रखिएगा, तो सोना कहेगा तो कथी चांदी, या चांदी कहेगा तो सोना, बस यही तो है कंसेप्ट, सोना है। अब कहता है इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में यानी कि कितना प्रतिशत, 95%। क्या प्रतिशत, अब हम सोना कह रहा है तो कथी निकालेंगे चांदी। तो पहलक्का में चांदी देखिएगा पहले कथी कह दिया है 80% सोना है, तो चांदी कितना होगा बताइए 20। अच्छा बताइएगा दूसरका में सोना कै प्रतिशत कह रहा है, मिश्र धातु में सोना कितना है 95 है, तो चांदी कितना होगा, कोई भी अपने आप में 100% जी, बात नहीं कीजिएगा, तो 5। अब एक बात बताइए परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, 5 चौक क्या हो जाएगा 20। अगर फर्स्ट और सेकेंड की बात किया जाए तो 1:5 क्या होगा आपका। अब रुक जाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, धैर्य रखिए। अब कहता है सब 50 ग्राम कहने का मतलब है से क्या जानते हैं, यानी कि 50 ग्राम मिश्र धातु यानी कि मिश्र धातु है। 50 ग्राम कथी है, मिश्र धातु। अच्छा एक बात बताइए, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं ये पहलक्का के न है जी, ये पहला के न है जी, तब पहला की तुलना कथी से, पहला से, और जो निकालना हो तो कितना बढ़ा, देखिए तो 3 बढ़ा, तो 3 गुना करिएगा तो कितना 150। देखिए तो ओ ग्राम में है, सॉरी कथी में है ग्राम में, यानी कि 150 ग्राम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है बी। ऑप्शन नंबर क्या है बी। मेरी बात को सुनिएगा, सोना कहेगा तो चांदी से चलिएगा, चांदी कहेगा तो कथी से, सोना से चलिएगा, उसका रेशियो निकाल लीजिएगा, और रेशियो में डिफरेंट देखिएगा से कितना का है, तो 3 का है। आई दे दिया पहलक्के में दे दिया ऐसे, हाँ देखिएगा पहलक्का में क्या क्या है, सोना तथा चांदी के यानी कि 50 ग्राम के मिश्रण है, तो पहलक्के के ना 50 ग्राम मिश्रण है जी, तब 50 और एक पहलक्का के दे देते, पहलक्का की तुलना कथी से, पहलक्का से, और जो निकालना हो उसे गुना करिएगा, तो कितना ज्यादा है तो 3, तो 3 से गुना। 88 सही। क्वेश्चन नंबर 80 का है 8। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, सेब के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। सेब के मूल्य में क्या प्रतिशत की, 25% की कमी हो जाती है, तो एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 kg अधिक सेब मिलता। अच्छा एक बात बताइए, दाम में अगर कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक से सेब ज्यादा लेगा, गौर कीजिएगा। तो 240 रुपया में, 200 क्या रुपया में 40 रुपया में क्या प्रतिशत की कमी है, 25% की कमी है, गौर कीजिएगा। तो कहता है गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा,
2 केजी अधिक से मिलता है तो घटा हुआ मूल्य प्रति केजी ग्राम कितना होगा? प्रति केजी ग्राम कितना होगा? 240 का माने गुना 25% हटावेंगे तो बट्टा में 100, ये सही कटेगा कै 4, ये सही कटेगा कै 60, क्या रुपया आ जाएगा जी? 60 रुपया। रुकिए ना, ये रुपया में आया, मेरी बात को सुनिएगा। काहे कथी क्वेश्चन पहले सुनिएगा। सेब के मूल्य में 25% की कमी किया जाता है, तो एक कहने का मतलब है ग्राहक को यानी कि 240 रुपया में 200 क्या रुपया में 40, तो 240 रुपया का हम निकाल लेते कितना 25%, तो 240 का 25% अगर निकालिएगा तो ये प्रतिशत के मतलब बट्टा में 100, और 25 से ही काटिएगा 100 को क्या मतलब है 4 से ही काटेगा क्या 60, ये रुपया में है जी। अभी ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है 2 केजी अधिक मिलता, जब इतना होता ना तो 2 केजी क्या मिलता? अधिक मिलता। 2 केजी अधिक मिलता तो क्या रुपया? 2 केजी का दाम क्या रुपया बताइए तो 60 रुपया। तो 1 केजी का दाम क्या रुपया? 30 रुपया होगा। क्या रुपया? जैसे 2 केजी का दाम देखिएगा 60 रुपया है, तो 1 केजी का दाम अगर निकालेगा तो क्या रुपया? 30 रुपया। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है? ये आपका राइट आंसर होगा। वही प्रति केजी का था। प्रति केजी के मतलब क्या होता है जी? 1 केजी। प्रति केजी के मतलब क्या केजी? 1 केजी। क्वेश्चन नंबर 90 चले क्या? क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। यदि कहता है मिटाने वाली रबड़ों के भाव में कहता है 25% की कमी हो जाती है, तो कहता कोई यानी कि व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ क्या होता है और अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या ज्ञात करना। माने 1 रुपया में कै गो रबड़ खरीदा जाएगा? 100 निकलेगा क्या आप लोगों से? एक बार क्वेश्चन, कै रबड़? देखिएगा, ध्यान दीजिए, रबड़ों की संख्या कैसे निकलेगा से सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है सुनिएगा। 25% की कमी किया जाता है। 25% की क्या किया जाता है? कमी किया जाता है। अच्छा, 25% का फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो कितना? 1/4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब कहता 2 रबड़ अधिक मिलता तो 1/4 का देखिएगा 1/4 ये माने रुपया ना है जी। 1/4 रुपया का कै गो रबड़ अधिक मिलता बताइए तो? 2 अधिक मिलता। फिर देखिएगा 25% कमी कहता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो इतना का हो जाएगा 1/कै रुपया 4। 1/4 रुपया का कै गो अधिक मिलता? 2 अधिक मिलता। कोई दिक्कत है? तो 1 रुपया में तो 2 आई बट्टा वाला है तो 1 पटिया का तो कथी में? गुना में। तो 1 रुपया में कै गो? 4 दूनी कै गो? 8 गो रबड़ मिलेगा। 1 रुपया में कै गो रबड़ मिलेगा? 8 गो मिलेगा ना। अब क्या कहता सुनिएगा, 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या बताना है। प्राप्त रबड़ों की कथी संख्या? तो 1 रुपया में तो 8 गो होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा 2 ना देता है। एक्स्ट्रा कै? 2, तो 2 घटा लीजिए। तो 2 घटा लीजिएगा तो आपका कै? 6। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी होगा, है ना। अच्छा, वर्तमान की बात और पहले की बात समझ रहे क्या? हाँ या ना? एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो आप लोग कहिएगा कल्ला घटा दिए से। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मिटाने वाले रबड़ों की भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई यानी कि व्यक्ति 1 रुपए में यानी कि कहता है कितना? 2 रबड़ कथी अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपए में यानी कि कहता प्राप्त रबड़ों की संख्या ज्ञात करे। तो सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन मूल्य निकालिएगा तो 1/क्या होता है? 4। 1/4 रुपया का कै गो अधिक दिया? 2 दिया। तो 1 रुपया में कै गो हो गया? गुना करिएगा, बट्टा वाला है तो पटी जाएगा तो गुना में 4 दूनी 8। बाकी जो है से देता सकता शक्ति वाला है, बाकी अब भी लाने के लिए कथी माइनस करना पड़ेगा? जो अधिक देता उसको घटाना ही ना पड़ेगा। तो अभी प्रेजेंट वाला कै गो हो जाएगा बताइए? 6 गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना।